क्वेश्चन नंबर 21 है 1/√7 माइनस √6। डेली का काम डेली करना है ताकि कोई लोड ना आए ना। और जो भी डाउट है आराम से पूछना है, बस ये छोटी छोटी बातें आप फॉलो करोगे, कोई भी आपको लोड नहीं आने वाला। और आप लोग की जो नई बुक आ जाएगी तो हम लोग पूरी तरीके से उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दे आर गोइंग टू ऐड समथिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। अब देखो इसमें क्या होता है कि वेन एवर यू गेट समथिंग लाइक दिस, देर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि इसको देखते हुए इसके कॉन्जुगेट से यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट इज √7 प्लस √6। और बिकॉज मुझे नीचे मल्टीप्लाई मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़े, अदरवाइज तो नंबर ही बदल जाएंगे ना। और अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 1/2, तो मैं अगर इसको 3/3 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? रिद्धि बताओ। मतलब विल द नंबर चेंज? अगर कोई रैशनल नंबर है, उसको मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नंबर बदल जाएगा? इतना इ- ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल नंबर नहीं बदलेगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि वो 3 3 कट नहीं जाएंगे। भाई सपोज यू राइट इट एज 3/6, ये नंबर क्या हो जाएगा? 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फिर से 1/2 नहीं आ गया? समझ आया? तो अगर मैं किसी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, रैशनल नंबर को, तो नंबर चेंज नहीं होता। बिकॉज अगर नंबर चेंज हो गया तो फिर तो मैं मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता, देन आई कांट मल्टीप्लाई। यस और नो? तो इसलिए मैंने इससे, अब ये सब लोग जरा ध्यान से देखो, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस है, और अगर यहां प्लस होता तो यहां, इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं बोलो? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या करने के लिए? तो लिख लो, टू रैशनलाइज अ नंबर वी मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। मैं चाहता हूं कि ऐसी कॉपी सब लोग बना लो। क्या बना सकते हो? सैंपल ये है। हाँ, तो तुम्हारे पूरे ईयर में एक ही कॉपी बनेगी, और ये पक्का मेरा वादा है कि इतनी भर जाएगी। ठीक है? तुमने अमेजन से लिया है? बस उसका लिंक हम लोग को भी ग्रुप में डाल देना, ठीक है। टू रैशनलाइज अ नंबर we multiply numerator and denominator by a conjugate। किसी को पानी वानी चाहिए होगा तो आप मांग सकते हो, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा बताओ भाई? √7 प्लस √6। और नीचे ध्यान से देखो, ये है a-b और a+b। a+b और a-b का क्या फॉर्म, आपका क्या नाम है? अवनी। बताओ भाई, a+b इंटू a-b क्या होता है? वेरी गुड। तो एक a² मतलब √7 का स्क्वायर, -b² मतलब √6 का स्क्वायर, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? रूट और 2 क्या होते हैं? आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज रूट इज लाइक पावर हाफ, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा
√7 प्लस √6 बाय 7 - 6 विल बी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7 प्लस √6। ये आंसर आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिद्धि बताओ, कोई स्टेप तुम्हें ऐसा है जो समझ नहीं है? स्टेप नंबर 1, फाइंड द कॉन्जुगेट। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। फिर डिनोमिनेटर ऐसा होगा कि रूट्स गायब हो जाएंगे, तभी तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, राइट? और ऊपर वो बच जाएगा। और पूछो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन बताओ, कौन सा? इसी मेथड से किया है ना सबने, जिन्होंने किया है? सॉरी, वो तो ऊपर वाला है ना। तुम दोनों कंबाइंड स्टडी करते हो या नहीं? नहीं, इस मैं इसका और इसके भाई की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। नहीं सर। नहीं। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा बताऊं? अगर तुम्हें ये वाला समझ नहीं आया तो तुम्हें तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आती। मैं 30 तक दिया है ना, तुमने 26 किया है? नहीं किया ना, इसीलिए। अब तुम समझ गए ना ये। अब तुम्हारे क्वेश्चन फटाफट होने लगेंगे। तो लेट अस कम बैक टू एनसीईआरटी फर्स्ट, है हम लोग जहां पे पढ़ रहे थे। मंडे सैटरडे क्या है भाई? सैटरडे कुछ खास है? आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन चेक किया है? तुम लोग अपना नंबर, तुम्हारा नंबर भी है ना अलग से, तो वो भी ऐड कर लो ना उसमें, ताकि ऐड है ना। तो सैटरडे को क्या है? हम्म, हाँ, नेक्स्ट मतलब कमिंग। मेरा बर्थडे तो निकल गया, मतलब कल था। बर्थडे के दिन तो और पढ़ाई करनी चाहिए नहीं? अच्छा, फिर तो कुछ ज्यादा ही खास हो रहा है तुम्हारा बर्थडे। इरेशनल नंबर यहाँ। ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये कर लिया था। ये हम लोग फिर से भी करेंगे, जो नए बच्चे हैं ना। और हम लोग यहाँ आ गए थे बेसिकली। यहाँ आ गए थे, ये आ गए थे, सिंप्लीफाई करने लगे थे, राइट? हाँ, ये देखो हम लोग यहाँ आ गए थे, ये सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग। तो ये जरा फटाफट करना, फिफ्थ क्वेश्चन। हम्म। सेकंड वाला तो कर लोगे, मल्टीप्लाई। ला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका यही तो फायदा है। अब ठीक है।
अब बताओ जरा, अ, अनवी ना, अवनी। अब मैं सबका नाम प्रिंट आउट लेने वाला हूँ। अवनी बताओ, तुम पहले वाले में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को करने से कोई फायदा होगा अगर मैं ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करूं? तो फिर तो कोई फायदा होगा नहीं ना। तो हमें डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? √7 से करें। किससे करें? ला बताएं। आप किस स्कूल के हो? अच्छा। 1/√7 है, तो अगर मैं नीचे भी √7 और ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर आ जाएगा √7, और नीचे √7 इंटू √7 क्या बन जाएगा? 7। भाई √x इंटू √x क्या हो जाता है? x। √x इंटू √x x। तो ये अब हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। समझ आया? अब इसमें किसको करेंगे बताओ? -√6। नीचे किससे करें? डिनोमिनेटर है ना ये, तो ऊपर तो न्यूमरेटर 1 है, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? सेम चीज से ऊपर भी करना पड़ेगा। और यहाँ सेम। वेरी गुड। बस अब कर लो। ये तो अभी यही सेम ही क्वेश्चन किया था हमने उस वाले शीट में। तो यहाँ पे किससे करेंगे? इनटू √7/√7। यहाँ किससे करेंगे? √7 प्लस √6, और ऊपर भी √7 प्लस √6। यहाँ पे किससे करेंगे? इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। यहाँ पे किससे करेंगे? इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। थैंक यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √7/7। यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर √5 माइनस √2 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर √7 प्लस √6, और यहाँ पे ऊपर √7 प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे 7 - 4, जो कि आगे जाके √7 प्लस 2/3 आ जाएगा। कोई भी हेजिटेट नहीं करेगा अगर कोई भी स्टेप नहीं आ रहा है। बस आप लोग ये काम प्लीज कर लेना, डोंट हेजिटेट विद इन द ग्रुप। इसमें कोई इमेज नहीं बनने वाली है आपकी। कहाँ पे? ये वाला। यहाँ पे लिखो √7 है ना, तो 7। ये देखो, ये क्या है? A - B, और ये क्या है? A+B। तो क्या हो जाएगा? A² - B², √7 का स्क्वायर 7, माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो नीचे आ जाएगा 7 - 6। अब बताओ क्या लिखूं इसको? 1।
क्योंकि ये एक ही बार का है ये सब इशू, अगर कोई इशू है तो जैसे ही आप एक बार सीख जाओगे फिर आप भी आराम से उसको यूज करने लगोगे, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है कि रूट एक्स का अगर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स। इसी तरह से अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो वो रूट एक्स स्क्वायर है और उसकी वैल्यू भी एक्स हो जाती है। इतनी बातें आप सीख लो फटाफट। अब हटा दूं। अब देखो, अब मैं पहले भी सिखा चुका हूं, मैं दोबारा सिखा रहा हूं कि अगर x की पावर a है और x की पावर b है तो ये हो जाता है x की पावर a प्लस b। ये फिर से नोट करो, वेयर x कैन बी सम नंबर, a और b ऑल्सो कैन बी सम नंबर। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, अगर प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, x की पावर, पावर्स क्या हो जा रही हैं, ऐड हो जा रही हैं, पावर्स दोनों क्या हो जा रही हैं, ऐड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 की पावर हाफ है और 7 की पावर 1/3 है तो ये 7 की पावर हाफ प्लस 1/3 हो जाएगा, विच इज 7 की पावर 5/6। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 सब बच्चों ने सीख लिया। और पॉइंट नंबर 2 क्या सीखा, कि अगर x की पावर a बाय x की पावर b है, यस, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b, क्योंकि नीचे से जब ऊपर आएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। और अब तो फिर से मल्टीप्लीकेशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा कि दोनों ऐड हो जाएगा, तो जब a और माइनस b को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। थर्ड, अगर x की पावर a है और y की पावर a है तो ये x y की पावर a हो जाएगा। ऑब्वियसली जब दोनों की पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, राइट। तो अब हम लोग इसका ये सॉल्व करेंगे। इसका अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये देखो लॉज हम लोगों ने सीख लिया ना, m इंटू एन, ये मैंने बताया। अच्छा ये शायद नहीं बताया मैंने, एक एक बच गया, 3 के बाद फोर्थ। फोर्थ ये है कि अगर x की पावर a की पावर b है तो दिस विल बिकम x की पावर ए बी। x की पावर a की पावर b है, सो दैट विल बिकम x की पावर ए बी।
और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं फटाफट। एक थोड़ा सा ये भी सिखा देता हूं कि जैसे मान लो कोई नंबर है ए और उस पे रूट एन है। जैसे तुम लोगों ने ज्यादातर ये देखा होगा, what you have seen in general is this, that you have like under root 2 na, you have seen this under root 2. So this actually, if nothing is written here, it means that it is this 2 means it is square root. What does it mean is कि it is 2 to the power half. जो भी है यहां पावर ऐसे लिख दो। ऐसे ही जब यहां n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि a की पावर क्या लिख दूं, 1/n. वेरी गुड। So this is a की पावर 1/n. So suppose it is written here x और यहां क्यूब लिखा हुआ है, तो what does it mean? It means it is x की पावर 1/3. तो एक बार बताओ जरा कि अगर मेरे पास 16 है और यहां 2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, 16। भाई दिस मींस अंडर रूट ऑफ 4 into 4, तो एक 4 बाहर निकल आता है। ऐसे ही अगर 27 है, ये सब नोट करते जाना, अभी आगे काम आना शुरू हो जाएगा। और यहां है ऐसे लिखा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्यूब रूट। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, मतलब यू नीड दैट नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर यू शुड गेट 16। दिस मीन्स आई शुड गेट अ नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि दिस इज 27 की पावर बोलो 1/3। और इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, 3 into 3 into 3 इज 27, और टू द पावर क्या है, 1/3। 1/3 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27। इस तरह से देख लो ध्यान से, नोट करो एक बार ये सारी चीजें, देन वी विल कम टू क्वेश्चन। ये आपको बेटा समझ आया? तुम बताओ अच्छे से। तो अगर पावर 4 है तो उसका क्या मतलब होगा? अगर अंडर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा, 1/4। इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो जरा लिखो 256 टू द पावर 1/4, बताओ क्या होगा? 256 टू द पावर 1/4। ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 256 आ जाए।
यस 4। देखो उसका तरीका सेम है जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो इधर, 256 टू द पावर 1/4, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, क्योंकि 4 टू द पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256। समझ आया? तो अब देखते हैं बुक के क्वेश्चंस कैसे हैं। ये करते हैं फटाफट ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलो। ये वाला 64 टू द पावर ½ ये हो जाएगा 8 स्क्वायर टू द पावर ½ ये हो जाएगा 8 की पावर x की पावर a की पावर b क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 8। शुरू में स्टेप बाय स्टेप करो, बाद में आप खुद ही बहुत फास्ट हो जाओगे, क्योंकि अरे ये क्या स्टेप लिख रहे हैं सर, एक लाइन में आ गया। वैसे मैं मन में एलसीएम लेके कर रहा हूं ना, कि मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करके ही तो लिखना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने लिखा 64 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2, तो 2 टू द पावर 6/2, तो 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ आया? नहीं आया तो नो भी बोल सकते हो, इट्स नॉट ऑलवेज यस। फटाफट सारे खत्म करो, और जो डाउट है वो पर्सनली पूछते जाओ मेरे से। सेकंड का फर्स्ट, ये क्या है, 9 की पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 27 इज द आंसर।
कहाँ डॉट है? जो बीच में है। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, सब लोग ध्यान रखना। या तो कुछ ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई है, या बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। क्या कमी थी? अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। बात भी सही है, क्यों? यहाँ मल्टीप्लाई लिख देता हूं। अब ठीक है। अब एक कमी ये थी कि जब तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, यानी कि क्लास 11th में पहुंचोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है। उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना है नाम? भाई एक क्वांटिटी होती है जो स्केलर है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि सपोज टेम्परेचर, या फिर सपोज मास, या फिर सपोज टाइम, या फिर मनी। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन है, जैसे फोर्स। मान लो कोई क्लिफ के एज पे खड़ा है, तो तुम उसको अपनी तरफ खींच लो तो बच जाएगा, और सेम फोर्स से अपोजिट खींच लो, धक्का दे दोगे तो हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट और क्रॉस यूज करते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, दोनों के रूल्स अलग है मल्टीप्लिकेशन के। तो डॉट आगे के लिए भी तुम्हें काम आएगा मल्टीप्लिकेशन में। बट वैसे कैजुअली जब क्रॉस नहीं लगा है, अगर डॉट अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी वो मल्टीप्लिकेशन है। भाई जैसे तुम ऐसे लिख रहे हो, एक्स वाई, बीच में कुछ नहीं लिखा मैंने, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये डॉट लगा है तो भी मल्टीप्लिकेशन है। ओके। बट डॉट डेसिमल भी है। तो जैसे 2.3 लिखा हुआ है, तो ये 2.3 भी हो सकता है, और ये 2 into 3 भी हो सकता है। बट जनरली तुम्हारे लेवल पे ऐसी जगह तो डॉट लगाएंगे, ऐसी जगह 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन में डॉट नहीं लगाएंगे। ओके। अब बताओ कौन सा बताऊं? फर्स्ट में बताओ, कौन सा बताऊं फर्स्ट में? कोई भी बताओ भाई। एवरीवन फ्रॉम द फर्स्ट, एनीबॉडी वांट्स? सेकंड? सेकंड का फोर्थ? दिस वन? चलो लेट्स डू दिस। 125 को तुम लिख सकते हो 5 का क्यूब की पावर -1/3। 3 and 3 कैंसिल। 5 की पावर -1 मतलब 1/5। सॉरी। हम्म। मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या। तो मैंने भी तो ऑटोमेटिकली लिखा है। -1/5 तो है ही नहीं, वो तुम लिखोगे कैसे -1/5? कहाँ लिखा है मैंने? अरे भाई, यहाँ पे जब वो मल्टीप्लाई हुए तो ये पावर है। 5 की पावर -1 है, और फिर ये 1/5 है। पहले बताओ 1 का सारा क्लियर, 2 का सारा क्लियर, थर्ड का बताओ। थर्ड का कौन सा?
सेकेंड, तो 1 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 7, मतलब 1/3 की पावर 21। अब इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार? 21 बार। 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो ऐसी जगह डॉट यूज कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, 21 टाइम्स। आगे थर्ड में भी सारा क्लियर है? थर्ड का फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि अगर x की पावर a है और x की पावर b है तो ये क्या हो जाता है? x की पावर a प्लस b। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2/3 है, इंटू 2 टू द पावर 1/5 है, तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 13/10 ना, 15, सॉरी 13/15, 2 की पावर 13/15। यहां वाले को क्या बताया था मैंने? यहां वाले को क्या बताया था कि 11 की पावर हाफ -1/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड फिर दिस विल बिकम 11 की पावर 1/4, क्योंकि हाफ -1/4 कितना होगा? 1/4। तो सेकेंड वाले पार्ट में अगर वो 1/3 टू द पावर 21 लिखे तो बस ऐसे ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब कौन सा बताऊं? हम्म, वही तो बताया था आपको कि अगर, क्या बताया था मैंने? अगर x की पावर a है और y की पावर a है तो ये बन जाएगा xy की पावर a। तो ये क्या हो जाएगा? 56 की पावर हाफ। और इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसका थोड़ा एलसीएम लिखूं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और फिर 2 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 7 जा 28 ना। तो अब इस 2 में से एक 2 बाहर निकल आएगा बिकॉज ऑफ रूट, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 14। ये आंसर हो जाएगा। हम्म, ये थोड़ा सिंपल नोटेशन में आ गया। वैसे ही देखो, तुम 56 है ना, तो 14 4 जा 56, 4 का 2 बाहर निकल आएगा। इसको एक ही स्टेप में भी लिख सकते थे, 14 इंटू 4
टू द पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 14 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर हाफ। ये तो 14 का पावर हाफ तो अंडर रूट 14 हो गया, और ये 2 हो गया, सॉरी, तो 2 रूट 14 हो गया। बताओ। हम्म। हाँ बट दिस इज नॉट सिंपल ना, तुम और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। मेक इट सिंपल। जैसे 7 इंटू 8 लिखा तुमने, तो इसको लिखो 7 इंटू 2 इंटू 4 की पावर हाफ, फिर लिखो 14 की पावर हाफ इंटू 4 की पावर हाफ, विच इज 2 अंडर रूट 14। अब बताओ, इज दिस ओके? और कोई क्वेश्चन बताओ इतने में से, फिर आगे बढ़े। सर यहाँ पे वो कैसे है? ये तो रूट 14 है ही, और 4 का रूट, 4 की पावर हाफ का क्या मतलब है, 4 का रूट, मैंने बताया था ना, पावर हाफ मीन्स रूट। अरे बस, समरी आ गई भाई। तो अब वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, तो हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके? नहीं, नंबर लाइन, हाँ नंबर लाइन करवा दी थी, वो फिर से करवा दूंगा मैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे एक बार रिवाइज करा दूंगा ना वहां तक, जब तुम लोग आए हो तो उसके पहले का मैंने नंबर लाइन कराया, फिर रेशनल नंबर कराया, इरेशनल नंबर कराया, फिर मैंने डेसिमल नंबर्स को कैसे PYQ के फॉर्म में लिखते हैं ये सिखाया, ये सारी चीजें मैंने करवाई थी, ठीक है? हाँ, नंबर लाइन पे मार्क करना। हाँ, जैसे किसको मार्क करना चाहते हो, बताओ क्या मार्क करना चाहते हो? रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 ना, तुम बताओ, आता है अच्छे से? एक नहीं वो रहने दो, वो तो है नहीं ना कोर्स में, वो तो मैंने, अरे वाह, तो फिर देखो आ गया कोर्स में, मतलब वो कोर्स में नहीं है, वो वैसे ही है, ठीक है? देखो, एक ये चीज सिखाता हूं तुम्हें, कि मान लो कि ये तुम्हारी लाइन है, ठीक है? इस ये ये 0 है, ओके? अब तुम इसको मान लो कि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट तो हम किसी को भी मान सकते हैं ना, ये मान लो 1 यूनिट है, और मुझे रूट 2 यूनिट मार्क करना है इस लाइन पे, ओके? तो ये बताओ कि रूट 2 जो होगा वो तो 1 से बड़ा ही होगा ना, रूट 2 इज 1.414, मैं ये बोला सबको याद होना चाहिए। रूट, मैं बाद में पूछूंगा, रूट 3 इज 1.732, रूट 5 इज 2.23, क्या होता है? मैं चाहता हूँ इतना याद रहे, इसके लिए टाइम बहुत डिफरेंस हो जाता है उन स्टूडेंट्स में जिनको याद रहता है और जो निकालते हैं। 2.236, 2 3 तक तो याद था मुझे, 6। तो ये बताओ, जब रूट 2 मार्क करोगे तो थोड़ा आगे ही आएगा ना, 1 1 यहां तक है, 1.4 तो थोड़ा आगे होगा। उसका मेथड क्या है? मेथड ये है, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 यूनिट, जितनी ये है उतनी ये है, ठीक है? और अब क्या पूछ रहे थे कि ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप इसको सेंटर बना के, आप लोग के पास प्रो, अरे प्रोटेक्टर उसको कहते हैं जो डी होता है, और कंपस है ना, कंपस से एक आर्क लगाओ, ऐसे लग जाएगा आर्क,
फिर उसी मेजरमेंट चेंज मत करना, उसी मेजरमेंट के साथ यहां से इस पे एक आर्क लगाओ और यहां से एक पूरा आर्क ऐसे लगाओ और फिर यहां से इसको ऐसे कट कर दो। फिर इस लाइन को जोड़ दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका, स्टेप नंबर 1 यहां से ये आर्क लगाओ, स्टेप नंबर 2 यहां से एक आर्क, दो आर्क, स्टेप नंबर 3 तीन आर्क, चार आर्क। समझ आया? और फिर यहां से लाइन जोड़ दोगे, परपेंडिकुलर हो गई। और ये कितनी है एग्जैक्टली, कितना लेंगे हम इसको? 1 यूनिट। मैंने पहले ही लिख रखा है 1 यूनिट। समझ आया नहीं है? आर्क की मेजरमेंट बदलनी नहीं है। कम है कंपास, ला बेटा दो। ये देखो, मेरे बोर्ड पे निशान ना लग जाए। यहां पे ऐसे रखा, यहां पे ऐसे रखा, ऐसे खींच दिया तो ये व्हाइट वाला आ गया। सेम मेजरमेंट के साथ ऐसे लगाया, फिर यहां रख के ऐसे लगाया, फिर यहां रख के ऐसे लगाया और फिर यहां रख के ऐसे लगाया, तो हो नहीं गया? तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके। और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये भी वन है, ये भी वन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो गया? √2। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 आ गया। अब इस पूरे को आर्क को मेजर करके इस पे कट कर देंगे। भाई ये लेंथ मुझे पता चल गई ना कि √2 कितनी होती है, तो यहां पे कट कर देंगे तो ये √2 आ गया। अब समझ आया? अब √2 आ गया, यहां पे फिर से एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डाल देंगे, उसी वन लेंथ है। क्या बना रहे हैं? यहां से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसा, ठीक है। और फिर से इसको जोड़ देंगे, फिर से √2 और √1 में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो अब यहां √3 आ गया। फिर से एक बार यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 का, फिर से कनेक्ट कर देंगे। अब √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √4 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा। और फिर से एक बार यहां परपेंडिकुलर डालेंगे 1 का और कनेक्ट कर देंगे, तो √2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, और अब यहां पे √5 आ गया। और जिसका भी आर्क लेके यहां मार्क लगाना है, रियल नंबर पे लाइन पे मार्क लगा लो। दिस इज हाउ यू ड्रॉ इट। ये एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम का। कभी कहेंगे √3 बनाओ, कभी कहेंगे √5 बनाओ, कहेंगे सारा एक साथ बना दो। जैसे बड़ा नंबर, हाँ हाँ, जैसे मान लो तुम ऐसे सोच सकते हो ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास है √17, तो √17 में √16 तो हमें पता ही है ना, तो मैं 4 की एक लाइन ले लूं, मतलब ऐसे कर लूं, 1 की एक लाइन खींचूं और यहां क्या खींच दूं? 4। अब ये कितना हो जाएगा? 70। क्योंकि ये कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 17, ये 17 आ गया। ऐसे तुम किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। 10 का भी हो जाएगा ऐसे ही। 10 का मान लो करना है तो पहले पहले ऐसे सोचो, मान लो √10 तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या पता है? 9 पता है, 3। तो तुम एक काम करो, इसको ले लो 1 और इसको ले लो 3, तो ये कितना आ जाएगा?
√10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर। और जैसे ही ये लेंथ मिली, इसको यहां मार्क कर दिया तो √10 मार्क हो जाएगा। सब लोग लेकर आओ नेक्स्ट क्लास में, तो एक मैं बना के दिखा दूंगा, बट सबके पास होना चाहिए। अब समझ आ गया तुम्हें? और 90 डिग्री बनाना उस दिन मैंने किसी की कॉपी पे बनाया था ना। हाँ, तो सब लोग अपनी कॉपी पे बनाना चाहिए था घर जाके। 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। मान लो तुम्हें कहीं से 90 डिग्री बनाना है, तो मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे एक कंपास रख के ऐसे आर्क लगाओ, इसको सेंटर बनाते, फिर चेंज मत करना। सेम डिस्टेंस से यहाँ आर्क लगाओ, यहाँ आर्क लगाओ, सेम से यहाँ आर्क लगाओ, यहाँ रख के यहाँ आर्क लगाओ, बस खींच दो, हो गया 90 डिग्री। हाँ, बट अगर प्रोटेक्टर से ना करना हो तो। हाँ, वो तो तुम्हारी बात है बेटा। ऐसे तो जैसे मान लो हम √2 भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेटर में है कि नहीं है? अरे भाई, टू ले लो, ट्राई कर लो, आज जाने से पहले आज कर ही लो ट्राई। ये लो, √2 निकालो, 2 लिखो, पहले 2 लिखो, फिर रूट दबा दो, हो गया। समझ गए? एक्चुअली क्या है कि एक चीज है कैलकुलेशंस, वो एक पार्ट है। एक चीज है उसका थोड़ा ओरिजिन कॉन्टेक्ट समझना। बाद में तो तुम चाहे जैसे कैलकुलेट करो, लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता। जैसे ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एंगल्स डिवाइड करके 90 डिग्री बना रहा हूँ। जब मैं पहला आर्क लगा रहा हूँ तो 180 डिग्री बन रहा है, फिर 180 डिग्री को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तब 90 डिग्री बन जा रहा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है। सर जैसे हमने पहला तो वो सेंटर पॉइंट ले लिया, हम्म। जो इस साइड का आपका हमने लगाया वो कहाँ से लेके लगाना है? अरे तुम्हारे पास है ना? ला बेटा, इसको बंद करता हूँ और यहाँ बता देता हूँ।